अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 8वीं जमात के निसाब में शामिल गुलशन उर्दू का 12वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के ज़िला मंडला में वाक़ है। चलिए आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसको कब कायम किया गया और इसमें रहने यानी घूमने जो लोग जाते हैं उनके रहने का किस तरीके का इंतज़ाम किया गया है, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, वो सब आज हम इसमें पढ़ेंगे। परिंदों और जानवरों की दुनिया इंसानों के लिए हमेशा दिलचस्पी और कशिश का मरकज़ रही है। जंगली जानवरों को देखने का शौक बच्चे तो क्या बड़ों को भी होता है। जहाँ मीलों तक ऊंचे ऊंचे घने दरख्त और लहलहाते घास के मैदान हों। कम याब नस्ल के जंगली जानवर, कम याब नस्ल यानी वो नस्ल जो कम पाई जाती हो। जंगली जानवरों को करीब से देखने का मौका मैसर हो तो हर शख्स उस मकाम की सैर के लिए तैयार हो जाएगा। ये जिक्र हो रहा है मध्य प्रदेश के मंडला ज़िला के कान्हा नेशनल पार्क का। ये पार्क मेकल पर्वत के पहाड़ी सिलसिले पर तकरीबन 940 मुरब्बा मील के इलाके में फैला हुआ है। 1952 में कान्हा नेशनल पार्क को एक सैरगाह की शक्ल में कायम किया गया था। 1974 में मरकजी सरकार ने इसे टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम के लिए चुन लिया, जिसकी वजह से इस मकाम को शोहरत मिल गई। इस नेशनल पार्क का नाम यहाँ के एक कदीमी गांव कान्हा के नाम पर रखा गया है। यहाँ साल नाम के इंतहाई बुलंद दरख्त हैं। साल यानी एक लकड़ी होती है। दुश्वार गुजार पहाड़ियों पर बांस के घने जंगल हैं। सरसब्ज व शादाब मीलों तक फैले हुए घास के मैदान हैं, जिसमें जानवरों को रहने में बहुत आसानी है। कान्हा पहुंचने के लिए यूं तो कई रास्ते हैं, नागपुर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर वगैरह, लेकिन जबलपुर से मंडला के रास्ते कान्हा पहुंचना ज़्यादा आसान है। जबलपुर से मंडला 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सड़क पक्की कोलतार की बनी हुई है। वहां से कान्हा सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कान्हा में दाखिल होने के लिए मंडला ज़िला के खुटिया गांव या बालाघाट ज़िला के मक्की गांव के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ठहरने के लिए एमपी टूरिज्म की जानिब से कई होटल और लॉज हैं, जहां हर तरह के आराम व आसाइश की सहूलतें हासिल हैं। जंगल की सैर करने के लिए सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों या हाथी के इस्तेमाल की ही इजाज़त है। सैलानियों की सहूलत के लिए यहाँ जिप्सी कारें मौजूद रहती हैं, जो मुकर्ररा किराया देने पर हासिल होती हैं। इन खुली कारों पर बैठने का इंतज़ाम रहता है और आप दूर दूर तक जंगल का नज़ारा कर सकते हैं। पार्क में दाखिल होने के लिए गाइड फीस, मोटर गाड़ी और हाथी की सवारी की फीस अदा करनी होती है। हाथी पर बैठकर जंगल के उन अंदरूनी हिस्सों तक भी जाया जा सकता है जहां कारें नहीं जा सकती। पार्क में खुली जीप में बैठकर जंगली जानवरों को सिर्फ चंद कदम की दूरी से देखना इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज होता है। जंगली जानवरों की कई किस्में जैसे शेर, चीता, काले हिरन, बाघ, सांबर, बारहसिंगा, चौसिंगा, भैंसा, नीलगाय, लोमड़ी और रीछ के अलावा कई किस्म के परिंदे यहाँ आसानी से देखे जा सकते हैं। कान्हा में शेरों की तादाद 100 से ज्यादा है। चीतल हजारों की तादाद में मौजूद हैं, जो जंगल तो क्या हमारे ठहरने के मकाम के चारों तरफ मंडलाते रहते हैं। बारहसिंगा की नस्ल खत्म होने के करीब थी कि हुकूमत के मंसूबे के तहत यहाँ बारहसिंगा की नस्ल को महफूज रखने और उनकी तादाद में इजाफा करने के लिए माकूल इंतजामात किए गए। माकूल इंतजामात का मतलब होगा मुनासिब इंतज़ाम करना, यानी सुटेबल नज़्म व नस्क कायम करना और इंतज़ाम करना, मैनेजमेंट करना। और ये नस्ल जो हिंदुस्तान के जंगलों से नापैद हो रही थी, कान्हा के पार्क में आसानी से देखी जा सकती है। कान्हा की सैर का लुत्फ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मीलों फैले घने जंगल के सबब फ़ज़ाई आलूदगी का नामो निशान नहीं है। फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, या एयर पोल्यूशन कहेंगे जिसको।
एयर पोल्यूशन। वहाँ की हवाओं में सांस लेते ही एक अजीब फरहत का एहसास होता है। जंगल के माहौल को बरकरार रखने की हुकूमत की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। उनके तहत सैलानियों को भी जंगल के अंदर कुछ पाबंदियों का ख्याल रखना पड़ता है। सैलानी कहते हैं टूरिस्ट को। कोई भी सयाह किसी भी किस्म का कचरा नहीं फेंक सकता। उसे ना तो जीप से उतरने की इजाज़त होती है और ना ही मुकर्ररा रास्तों से हटकर किसी और तरफ जाने की। यह हकीकत है कि जंगलात की बेतहाशा कटाई के सबब हमारे माहौल में आलूदगी पैदा हो रही है। इसको कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से कान्हा नेशनल पार्क एक अच्छी कोशिश है। नेशनल पार्क के बेशुमार दरख्त, चरिंद परिंद, बेलें, जड़ी बूटियां इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत में मुआविन हैं और साथ ही माहौल में ऑक्सीजन का तवाज़ुन भी बनाए रखती हैं। माहौल यानी इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन का तवाज़ुन यानी बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन। कान्हा नेशनल पार्क दुनिया के लिए सिर्फ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों से भी सयाह फितरत के हकीकी नज़ारों का लुत्फ़ उठाने आते हैं। कान्हा की सैर के दौरान वहाँ के मनाजिर की दिलकशी और आज़ादाना माहौल में चलते फिरते मासूम जंगली जानवरों को देखकर रूह को ताजगी हासिल होती है। जब शेर आपकी सवारी के सामने से निकल जाए तो दिल कांप उठता है, लेकिन वहाँ की फरहत बख्श हवाओं में सांस लेने से बड़ा सुकून मिलता है। कान्हा के घने जंगलों में मुख्तलिफ किस्म की झूलती हुई जंगली बेलें और उन पर जंगली फूल कुदरत की कारीगरी का मंजर पेश करते हैं। ऊंचे घनेरे दरख्तों पर मुख्तलिफ किस्म के परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों के ठंडे साए में कलीलें करते चीतल, छलांगे भरते हिरन और तालाब के किनारे बेफिक्री से घूमते हुए जंगली भैंसों के झुंड हमें एक नई दुनिया की सैर कराते हैं। ये सबक था, अब अल्फाज माना देख लें। कशिश का माना है खिंचाव, माइल। कमियाब का माना है कम मिलना, कीमती। मयसर का माना है मिलना। मकाम का माना है जगह। बुलंद का माना है ऊंचा, आला। सरसब्ज शादाब का माना है तरोताज़ा, हरा भरा। वाक़े का माना है पेश आने वाला। आसाइश का माना आराम। सैलानी का माना ज़्यादा घूमने वाला, सैर व सियाहत करने वाला। माकूल का माना दुरुस्त, ठीक। नापैद का माना तबाह होना, गायब हो जाना। उसके बाद लुत्फ का माना है मज़ा। फरहत का माना है ताजगी, खुशी। सयाह का माना है सैर करने वाला। फ़ज़ाई आलूदगी का माना है माहौलियाती गंदगी। अब यहाँ हम देखें सवालात। अब बताइए, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस ज़िले में वाक़ है? तो ये मंडला ज़िले में वाक़ है। सवाल नंबर 2, कान्हा नेशनल पार्क कब कायम किया गया है? इसे 1952 में कायम किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क में सैलानियों के ठहरने का क्या इंतज़ाम किया गया है? सवाल नंबर 3, इसका जवाब आप लिख सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए एमपी टूरिज्म की जानिब से कई होटल और लॉज हैं जहाँ हर तरह के आराम व आसाइश की सहूलतें हासिल हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, कौन कौन से ज़राए, ज़राए मीन्स होता है रिसोर्स, और कह सकते हैं किसी चीज़ के थ्रू से कान्हा पार्क की सैर की जाती है। यानी किन किन चीज़ों के ज़रिए या कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनकी मदद से या जिनके ज़रिए से कान्हा पार्क की सैर की जाती है, कान्हा पार्क को घूमकर देखा जाता है। तो सवाल नंबर 4 का जवाब देखें। इसका जवाब आप मुलाहिजा करें कि जंगल की सैर करने के लिए सिर्फ पेट्रोल गाड़ियों या हाथी के इस्तेमाल की ही इजाज़त है। सैलानियों की सहूलत के लिए यहाँ जिप्सी कारें मौजूद रहती हैं जो मुकर्ररा किराया देने पर हासिल होती हैं। इन खुली कारों पर बैठने का इंतज़ाम रहता है और आप दूर दूर तक जंगल का नज़ारा कर सकते हैं। पार्क में दाखिल होने के लिए गाइड फीस, मोटर गाड़ी और हाथी की सवारी की फ़ीस अदा करनी होती है। यहाँ तक आप लिख सकते हैं सवाल नंबर 4 का जवाब। अब सवाल नंबर 5 देखें। सवाल नंबर 5 में है, कान्हा पार्क में कौन कौन से जंगली जानवर देखे जा सकते हैं? सवाल नंबर 5 का जवाब आप लिख सकते हैं कि जंगली जानवरों की कई किस्में जैसे शेर, चीता, काले हिरन, बाघ, सांभर, बारहसिंगा, चौसिंगा, भैंसा, नीलगाय,
لومڑی اور ریچھ کے علاوہ کئی قسم کے پرندے یہاں آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے یہاں تک اسے لکھ لیں۔ سوال نمبر 5 کا جواب یہ ہو جائے گا۔ اب سوال نمبر 6 دیکھیں۔ کانہا کی سیر کے دوران سیلانیوں کی کن پابندیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ یہ کی لفظ جو ہے یہاں غلط لکھا ہوا ہے، کو آئے گا یہاں، یعنی کانہا کی سیر کے دوران سیلانیوں کو کن پابندیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟ اب اس کا جواب ملاحظہ کر لیں آپ۔ کوئی بھی سیاح کسی بھی قسم کا کچرا نہیں پھینک سکتا، اسے نہ تو جیپ سے اترنے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی مقررہ راستوں سے ہٹ کر کسی اور طرف جانے کی۔ تو یہ آپ سوال نمبر 6 کا جواب لکھ سکتے ہیں۔ اب دوسری مشق دیکھ لیں، خالی جگہ بھریے۔ خالی جگہ بھریے۔ مدھیہ پردیش کے منڈلا، یہاں جو خالی جگہ اس میں لکھیں گے منڈلا ضلع میں کانہا نیشنل پارک واقع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 2، میلوں تک پھیلے ہوئے، اس میں دیکھ لیں میلوں تک پھیلے ہوئے گھاس کے میدان ہیں۔ کانہا میں گھومنے کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ گھنے جنگلوں کی وجہ سے فضائی آلودگی کا نام نہیں ہے۔ دوسرے ملکوں سے بھی سیاح آتے ہیں۔ اب قواعد دیکھ لیں اس میں، مندرجہ ذیل سے فاعل اور فعل الگ کیجیے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو اور فعل کام کو کہتے ہیں، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، یہ بولنا فعل ہوگا اور بولنے والا میں ہوں تو میں کیا ہو جاؤں گا، یعنی بولنے والا کیا ہوگا فاعل اور جو وہ بول رہا ہے وہ کیا ہوگا فعل۔ بچہ کھیل رہا ہے تو آپ اس میں بچہ، کھیلنے والا کون ہے بچہ، تو یہ فاعل ہو جائے گا، کھیل رہا ہے یہ فعل ہے۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیں، حمید سو رہا ہے، حمید فاعل ہے، سو رہا ہے فعل۔ ہاجرہ موتی چن رہی ہے، ہاجرہ فاعل، چن رہی ہے فعل۔ درزی فاعل، سیتا ہے فعل۔ مالی فاعل، توڑ رہا ہے فعل۔ اس طرح سے آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اب عملی کام دیکھیں، سبق کا آخری پیراگراف مسجع نثر کا نمونہ ہے۔ اس طرح کی محاورہ دار زبان میں ایک پیراگراف لکھیں، یعنی جس انداز کی زبان یا جس معیار کی زبان آخری پیراگراف میں استعمال کی گئی ہے اس پر دھیان دے کر اس جیسا ہی ایک پیراگراف لکھیں۔ گرمی کے موسم پر ایک مضمون لکھیں۔ کانہا نیشنل پارک کی تصاویر جمع کریں اور کاپی میں چپکائیں۔ مدھیہ پردیش کے نقشے میں منڈلا، جبل پور، ڈنڈوری ضلع ڈھونڈیے۔ تو یہ ابھی اتنا ضروری نہیں ہے نمبر 3، باقی نمبر 1 یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، نمبر 2 بھی کر سکتے ہیں اور نمبر 3 بھی کر سکتے، نمبر 4 بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سبق مکمل ہوا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔